हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनर्स में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उपचारात्मक दायित्व तथा शास्ति दायित्व रिमीडियल एंड पैनल लाइबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये भी क्वेश्चंस आपके 10 नंबर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम दायित्व का अर्थ समझते हैं। व्यापक अर्थ में दायित्व से आशय न्यायिक बंधन से है। मनुष्य का दायित्व उस समय उत्पन्न होता है जब वो किसी व्यक्ति के प्रति अपने विधिक कर्तव्यों का उल्लंघन करता है। जब व्यक्ति कोई ऐसा कार्य नहीं करता है जो उसे करना चाहिए था, तो इसके लिए उसे जो कुछ करना पड़ता है या भुगतना पड़ता है, उसी को दायित्व कहा जाता है। उपचारात्मक दायित्व का सिद्धांत। उपचारात्मक दायित्व एकमात्र उद्देश्य वादी के अधिकारों को विनिर्दिष्ट परिवर्तन कराना है। जो व्यक्ति इस कर्तव्य का पालन नहीं करते, उन पर विधि के अंतर्गत उपचारात्मक दायित्व अधिरोपित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विधि के नियम का पालन उस प्रकार नहीं किया जैसा कि करना चाहिए, तो राज्य अपनी भौतिक शक्ति के बल पर कानून के द्वारा उसको परिवर्तनीय उसको लागू करा सकेगा। इस सामान्य सिद्धांत के कुछ अपवाद है। पहला है अपूर्ण बाध्यता के कर्तव्य। देखिए, किसी अपूर्ण कर्तव्य का अनुपालन ना किए जाने पर विधि के अंतर्गत दायित्व उत्पन्न नहीं होता। उदाहरण, अवधि सीमा अधिनियम द्वारा बाधित ऋण की अदायगी के लिए ऋणी व्यक्ति के विरुद्ध कोई विधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, भले ही वह ऋण कितना ही वैध क्यों ना हो, क्योंकि वो जो टाइम बार्ड है, जो लिमिटेशन है, वो टाइम, जो पैसे लेने का जो समय था, वो खत्म हो गया था। बाधित ऋण न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है, क्योंकि एक बार समय खत्म हो जाने के बाद आप न्यायालय में भी नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन अगर वो चाहे तो आपको पैसा दे सकता है, लेकिन आप कानूनी रूप से उनसे पैसा नहीं ले सकते। इसी को बोलते हैं अपूर्ण बाध्यता के कर्तव्य। दूसरा है ऐसे कर्तव्य जिनका विनिर्दिष्ट परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपमान लेख प्रकाशित किया जा चुका है या हमला किया जा चुका है, तो उस दिशा में अपकारकर्ता को घटित कार्य से विरत अलग रहने के लिए विवश करना व्यर्थ होगा, क्योंकि अपकार घटित हो जाने पर अपकारी के विरुद्ध अपमान लेख प्रकाशित ना करने या हमला ना करने के कर्तव्य का विनिर्दिष्ट परिवर्तन का कोई अर्थ नहीं रखता। मान लीजिए उसने पहले से वो चीज़ कर दिया है, हमला कर दिया, उसके बारे में अपमानजनक बातें लिख दी, प्रकाशित हो गया, तो उसको बदला नहीं जा सकता। इसलिए इसमें फिर कर्तव्य की कोई बात ही नहीं रहती है। तीसरा पॉइंट है ऐसे कर्तव्य जिनका विनिर्दिष्ट परिवर्तन अनुपयुक्त है, बेकार है। जैसे अनेक कर्तव्य ऐसे होते हैं जिनका विनिर्दिष्ट परिवर्तन कराना संभव होते हुए भी वह समयोचित नहीं होता है, उचित नहीं होता। जैसे कानून के अंतर्गत विवाह संबंधी वचनबद्धता का विनिर्दिष्ट परिवर्तन कराने के बजाय क्षतिपूर्ति दिलाना उचित माना जाता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्तित्व सेवा के करार को भंग किया जाने पर उसके विनिर्दिष्ट अनुपालन की बजाय क्षतिपूर्ति दिलाई जाना ही अधिक उपयुक्त होगा। तो दोस्तों, इतना ही था इस वीडियो में। इस क्वेश्चन में बस इतना ही बताना था हमें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।